अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र धन्यवाद ज्ञापन। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सब विष्णु कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि के महात्मा गुरुपाद कहते थे जिस दिन जो विषय है उस विषय के ऊपर आलोचना करना उत्तम है। आज एकादशी तिथि है, इसलिए एकादशी तिथि के ऊपर हम लोग कुछ आज विचार विवेचन करेंगे। एकादशी तो हर रोज नहीं आते, कब आता है एकादशी? 15 दिन के बाद आता है, महीने में 2 बार आता है। महीने 2 बार कम से कम एकादशी महिमा के सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बद्ध जी नहीं सुने तो भूल जाते हैं। आप लोग तो भूलते ही नहीं, किंतु मैं अभी सुनता हूँ तो अभी भूल जाता हूँ। इसलिए 15 दिन तो बहुत दूर हो जाते हैं ना कि बात सही है कि नहीं? 15 दिन के बाद जो सुनोगे तो भूल जाएगा। 15 दिन बाद दूर की बात है, यहीं से दरवाजा खोल करके बाहर चले जाओ तो आज एक गुरु शिष्य के बोले देख बेटा गुरु के पास आओ, कुछ दक्षिणा देकर के जा। क्या बोला? दक्षिणा देकर जा। भाई देखो 3 जन के पास जाओ, खाली हाथ में मेरे गुरुदेव का देते बाबा मुस्लिम। एक है भगवान के पास आओ, मंदिर में आओ तो खाली हाथ में मत आया करो, कम से कम एक तुलसी पत्ता चढ़ा दो। ठीक है कि नहीं? और नहीं तो क्या करो, जैसे भगवान ने दिया दे दो। एक सिक्का चढ़ा दो, नहीं चढ़ा कम से कम मणि मन अर्पित कर दो, है कि नहीं? ये की जरूरी नहीं कि आप चढ़ाना उतना ही है जितना आपका समर्थ है। एक भगवान के पास, दूसरी किसके पास? डॉक्टर के पास जाओ ना, उनको देना पड़ता है, मेरे गुरुदेव का देते। और तीसरी जो है गुरु के पास। इसलिए गुरु कहने लगे देखो हमारे पास आज कोई दक्षिणा देकर जाना चाहिए। भाई कथा शास्त्र में लिखा है, देखो और पूजा विधि में जो कुछ भी होता है अंत में क्या लिखा रहता है? दक्षिणा की शब्द लिखा रहता है। भगवान के पास सबसे बड़ी चीज क्या पढ़ा रहता है? देखो उसमें क्या लिखा है। हर मंदिर में, हमारे मंदिर में नहीं है, हर मंदिर में क्या है वो लिखा है। दान पत्र लिखा है कि नहीं? हर मंदिर में आप जाओ, कहीं भी मठ मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दान पत्र लिखा रहता है, पढ़ा। देखो आपको कमी नहीं हुआ। भगवान से कहा कि पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रजच्छ। मतलब देखो भगवान के पास जाओ, तुम्हारे समर्थ अनुसार कुछ चढ़ा दो, थोड़ी सी दो तुम्हें बहुत मिल जाएगी। सुदामा विप्र ने भगवान को क्या चढ़ाया बताओ? वो भी देना नहीं चाहते थे। सुदामा विप्र की कथा आपने सुना कि नहीं सुना? किसने सुना सुदामा विप्र की कथा? देखो सुदामा विप्र क्या लेकर के गए थे भगवान के पास? चिड़वा ले गए थे, वो भी गुना हुआ था, मैंने जल गया था। वो भी देखो कहाँ पोरबंदर और कहाँ दारका करीब 700 किलोमीटर है, चलते चलते कैसे हो लेकर गए। इस कथा में हम सुनाते हैं, बेचारा गरीब था, फटा फटा उसके कपड़ा को गमछा में नाजरी कितने छेद था, और उसमें वो पोटली बंद करके और बगल में दबा लिया और चल गया। और भगवान ने क्या किया? छीन करके एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी लिया, इतने समय तीसरी मुट्ठी लेने के लिए गए, और इतने समय रुक्मिणी देवी क्या बोली? भागवत में लिखा है, अब भागवत पढ़ो। कहते प्रभु आपको सब दे दिया, हम लोग तो कुछ लिए रखिए। तात्पर्य क्या है? कि आप इतने वैभव दे देने को एक मुट्ठी चिड़वा भगवान ने खा ली और उनके क्या महल बना दिया सुदान प्रदेश। इसलिए भगवान में चढ़ाने आपकी कभी कमी नहीं होगा। भगवान में दो, देखो कमी नहीं होगा कभी। मैं इस प्रसंग में कभी एक कथा भी सुना देते। देखो हमारे भक्ति दैव माधव गोस्वामी महाराज, क्या किसका नाम है?
भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज है। तो उनके एक शिष्य थी बहुत गरीब है, शायद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के शिष्य हो। जैसे वो उनके पुत्र में एक लेख था, उसको मैं पढ़ा और फिर पता चला। उनके गरीब शिष्य थे, बहुत दरिद्र है। उनके पास पैसा नहीं था, ब्रजमंडल परिक्रमा में आ जाए है, जैसे आज सबके रेट लिखा था भाई 200-300 रुपया, उस समय तो था 100 रुपया आपको देना पड़ता था। बेचारी के पास कुछ पैसा बिल्कुल है, गरीब। उसके गुरु भाई बोले देखो चलो हमारे साथ वृंदावन चलो, हम लोग के साथ ले जाके 100-150 जाती आगे तो एक काम करना, एक हम लोग 1 महीने रहेंगे ना, थोड़ा कहीं झाड़ू लगा देना और सब्जी काट देना, अमन कर देना, इतना ही चलता भाई, करना तो पड़ता है कुछ। देखो उन्होंने क्या की, ऐसी करता बेचारी बहुत गरीब, पति तो मानो बिल्कुल जो है विपरीत है। किसी घर में पति विपरीत होते हैं, विपरीत समझ लीजिए। चलो तो किसी प्रकार से वो आ जाए। 1 महीने रही, 1 महीने के बाद कार्तिक महीने समाप्त तो हो गया। कार्तिक महीने समाप्त होने के बाद देखो सब लोग गुरुदेव के दक्षिणा दे रहे थे, आज तो तब दक्षिणा दे रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, बेचारा बाहर घूम रहा। सभी गुरु भाई गुरुदेव के निकट जिसके जितना समर्थ है वो देखो, उसके पास कुछ नहीं। देखो उस समय गुरुदेव ने कि उनको देखे, उनके बोले बुलाया, देखो उनके गुरुदेव ने कि अपने जेब से 2 रुपये उनको दिए, तो मुझे यही दक्षिणा दिया। देखो उनके 2 रुपया गुरुदेव अपन उनके हाथ से दे दिया, बोला मुझे दक्षिणा, कि उनके मन में इच्छा है ना, तो उनके दे देने के बाद महाराज ने किया कि वो 2 रुपया उनके फिर उनको दे दिया, जब ले जाओ घर में, देखो तुम्हारे घर के परिवार जो है उसके लिए कुछ मिठाई आदि है लेकर के जाना सब। और फिर वो महाराज ने किया कि अपने उच्छिष्ट जो प्रसाद जो उसमें बता लिखा है पेड़ा मथुरा के पेड़ा है उसके एक डिब्बा दे दिया। देखो उन्होंने किया कि वह प्रसाद को लेकर के गए, पेड़ा प्रसाद के लेकर के गए और अपनी पोती को बिल्कुल ऐसे गुस्सा में घर से निकाल दूंगा। बोले देखो आज की बात है, गुरुदेव की प्रसाद जब पति के दिए ना, पति तो कहने लगे तू भगवान हो, वृंदावन से तू आई है, मानो पति मानो उनके चरण धूलि ले ले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और वो 2 रुपया देखो खर्च नहीं किया, बिल्कुल अपने अंचल में देख गांठ बांध के रखी और उनके पान की दुकान बहुत छोटी है, उस दुकान में पड़े। बोले आश्चर्य की बात है, 1 साल में वो 2 बिल्डिंग बना लिया और गुरुदेव ने कितने सेवा की, बोले वृंदावन बिहारी है। इसलिए ये उदाहरण बहुत जगह में जो कोई निष्कपट रूप में भगवान के लिए थोड़ी सी भी चढ़ा दो उसकी कमी नहीं है। आज चलो हम जिस प्रसंग के बारे में देखो, 3 जनों के पास जाओ, खाली हाथ में मत जाओ, कुछ दे करके आओ। एक भगवान के पास, एक गुरु के पास और तीसरी डॉक्टर के पास है, कुछ देना चाहिए। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे क्योंकि हम जिस कथा सुनते आज जो महत्व जो है एकादशी जो है, एकादशी में महत्व सुनना है। देखो किसी परिस्थिति में एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, शायद आप लोग को निकट में मैं भी कई बार भी बोला, शायद वैष्णव लोग भी बोले होंगे, सुने होंगे, तथा भी उसके स्मरण दिलाते हैं। वो कथा है रूपांगद और धर्मांगद की कथा। किस लोग ने सुना हाथ उठाइए। रूपांगद और धर्मांगद, जोर से हाथ उठाओ, लंबा करके। चलो 100 व्यक्ति बैठे हुए करीब 5 व्यक्ति 7 व्यक्ति आपके याद है, शायद बता दूंगा, शायद आपके स्मरण हो जाएगा से हो सकता है आप लोग सुने होंगे, क्यों मैं तो बहुत बार बोला इसमें, पर जब आता है एकादशी की तिथि में रूपांगद और धर्मांगद की कथा सुना। देखो रूपांगद नाम से एक राजा थे, धार्मिक राजा थे। ये शास्त्र में वर्णन है, मैं नहीं कहूँ, पुराण की कथा है। रूपांगद बहुत धार्मिक राजा थे, प्रजा की ये सब कुछ मानो राज को छोड़ देते, मानो खोल देते थे और प्रजा की सुख सुविधा आदि देखते थे। सभी प्रजा लोग उनके प्रति प्रसन्न रहते थे।
और उनके बड़े बेटा के नाम है रूपमांगद, एक धर्मांगद। बेटा राजा के नाम या बस धर्मांगद और बेटा के नाम धर्मांगद और राजा के नाम रूपमांगद। राजा बहुत एक दिन राजा घूमते घूमते अकस्मात एक त्रिकालज्ञ ऋषि बालखिल्य ऋषि से मिले। नाम क्या है? बालखिल्य ऋषि से मिले। तो साधु से मिले। साधारण लोगों के रूप में लोगों की मन में इच्छा होती है अपने भूत भविष्य जानने के लिए। तो उस समय राजा रूपमांगद ने बालखिल्य ऋषि के पूछा, ये हे संत महात्मा, मुझे बताइए मैंने पूर्वजन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल से मैं राजा बना, और जिस राजा होने के नाते सभी लोग मेरे प्रति प्रसन्न हैं। मेरे राज्य में कोई दुर्भिक्ष नहीं, दुर्भिक्ष सत्य अकाल नहीं पड़ते। आज समय पर बारिश होती है, समय पर ठंडी गर्मी जैसे होते हैं, सब चलते हैं और फसल भी होते सब जगह में। हमारे राज्य के सभी लोग सुखी है, चोर डकैत नहीं है। अच्छे, आप ये बताइए मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल में राजा बना और मेरे राज्य में सब लोग प्रजा लोग सब सुखी है, इसके बारे में बताइए। तो उस समय बालखिल्य ऋषि कहने लगे, हे राजन सुनो, रूपमांगद सुनो, आपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म ही किए, आप महापापी थे। क्या थे? महापापी थे, दुराचारी थे, वेश्यालय में जाने वाले थे, वेश्यालय में जाने दुष्ट था। सुनते ही तो राजा कैसे राजा कैसे बन गया? तो उस समय बालखिल्य ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपके पूर्व जन्म के इतिहास नहीं बताता हूं, मैं दिव्य नेत्र से मैं जो देख रहा हूं वही आपको बताता हूं। संत महात्मा होते हैं ना, संत महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं, वो आगे के जन्म उनके तीसरी नेत्र होता है। हमारे कितना नेत्र है? आंख है, दो है। संत महात्मा जो होते हैं, उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं, उनके कितना नेत्र होता है? आंख कितने होता है? 3 है। उस नेत्र से देख लेते हैं। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। बालखिल्य ऋषि कहने लगे, देखो पूरा जन्म में आप बहुत दुष्ट दुराचारी थे। यहाँ तक भी परदार अभिमान माने दुष्ट थे, चोरी करना, डकैती करना, दुष्ट करना। तो राजा कहने लगे, मैं कैसे राजा कैसे बन गया? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, पुण्य पुत्र भाग्य भाज्य और तपे राजा। शास्त्र में लिखा है, अच्छी पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, पुण्य पुत्र, अच्छा पुत्र मिलेगा। भाग्य भाज्य, आपके भाग जैसे है ऐसे पत्नी मिले। झाड़ू देने वाले कहां पर झाड़ू देते? आंगन पर झाड़ू, और नहीं तो पीठ पर झाड़ू दी, नहीं झाड़ू दी, बोलो वृंदावन बिहारी। ये बात सही है, हम नहीं करते। और भाग्य भाज्य और पुण्य पुत्र तपे राजा, और तपस्या करो, तो आपको क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। धन ऐसे थोड़ी मिल जाता है। जो पूरा जन्म में अच्छी कर्म किया उसके पास धन आ जाता है। एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, धन आता ही नहीं। और एक व्यक्ति जहां पर हाथ रख देते हैं ना, देखो उनके पास कैसे आता है। कहीं पर पैसा डाल दे उसमें पैसा आ जाता है। और एक व्यक्ति इतने परिश्रम करता है, कर नहीं पाता। भगवान ने तो सब कुछ सृष्टि किया, किंतु एक व्यक्ति के भोजन मिलता है बहुत प्रकार के, खाली भर के भोजन आते हैं, और एक व्यक्ति जो है अपने पेट नहीं भरता। कारण क्या है? यह अपने अपने पूर्वजों के कर्मों के अनुसार। इसमें हम दूसरे को दोष लगा देते हैं, किंतु वास्तव क्या है? हम पूर्वजन्म में जैसे जैसे कर्म किए वो हमें आगे पूर्वाज विचितम कर्म, पूर्वाज विचितम धर्म, पूर्वाज विचितम विद्या, पूर्वम धावती धावती।
वो घोड़े के भांति दौड़ लगा रहे हैं। आप जानते हैं जैसे से कर्म करके आए हैं उसी प्रकार पुत्र कन्या स्त्री पति वो आपको वही मिलेगा। कर्ममय जगत कर्म को सभी प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है किंतु कर्म के फल कौन देते? भगवान कहते हैं किंतु ये सब समस्त कर्म समाप्त कब हो जाए? जब गोविंद में चरण में समर्पित हो जाए। आज गोविंद में आप समर्पित हो जाओ जब आपके सारे कर्म क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। तो उस समय पार्थिव ऋषि कहने लगे महाराज सुनिए आपके जन्म की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनो, आप सुनो। उस समय पार्थिव ऋषि कहने लगे हे राजन, पिछले जन्म में आप तो परदार गमन करते हैं, शराब पीने वाले, अनेकों दुष्कर्म, किंतु देखो आपकी बात मैं बताता हूं, आप अपने स्त्री तो नहीं वो बेश्या के साथ आसक्ति हो। और देखो आश्चर्य की बात है, एक दिन क्या है आपके बेश्या की जो है बड़ी स्त्री जो है उनके बुखार हो 104 डिग्री बुखार चल गया, बेचारा बीमार पड़ी और उनकी प्रति आसक्ति होने के नाते उस दिन आप कुछ खाएंगे और वो वैसा भी कुछ खाएंगे। आश्चर्य की बात उस दिन समय को सब एकादशी उनके पता नहीं था, दोनों की पता नहीं था या एकादशी। उस एकादशी की क्या वो निर्जला व्रत कर रहे माने कुछ एक बूंद पानी तक भी नहीं और ऐसे वो एकादशी के दिन वो मर गई। बल वृंदावन यारी राम। देखो वही जो आपकी जो वैसा पत्नी जो है आपके रानी मंदिर का है। देखो एकादशी पालन करने पर और ज्ञान माने अनोइंगली आपके जो पत्नी जो है क्या की एकादशी व्रत करने पानी तक नहीं और वो आपकी पत्नी हो गई और फिर आपने क्या की ना दूसरी एकादशी आप उसके विरह में तड़पने लगे और तड़पते उनकी चिंता करते अभी हाय मेरा पति काम चले और क्योंकि आश्चर्य आप भी दूसरी एकादशी में आपने बिना पानी के होने निर्जला व्रत करके शरीर छोड़। इसके फलस्वरूप आप राजा। देखो एकादशी के इतने महत्व करे कि किसी प्रकार से कोई एकादशी कर ले चांदने और अंजन नहीं और अनोइंगली उनके कितना फल देते राजा है। इस कथा सुन करके धर्म के रूपांतर के हृदय में और भी उत्साह बढ़ी कि मैंने पुनर्जन्म में केवल अज्ञात में अनोइंगली मैंने एक एकादशी व्रत कर लिया, निर्जला व्रत कर लिया, जिसके फलस्वरूप मुझे ये राज गति प्राप्त हुई। इसलिए रूपांतर ने क्या की राज्य में घोषणा कर दिया ये हमारे राज्य में सबके ही क्या करना पड़ेगा? एकादशी पालन करना पड़ेगा। जो एकादशी नहीं करेगा और नहीं करेगी उसके देश से निकाल दिया जाएगा। देखो एकादशी के पहले दिन क्या होता है? दशमी तिथि है। देखो राजा के लोग उस समय तो माइंड नहीं था ये सब और राजा के लोग जो है एक टीन होता है ना, हम लोग भी देखा बाजार में जो है ऐसे टीन बजा करके कहते हैं दुर्गा पूजा होने वाले हैं, सब लोग यहाँ पर आइए टीन बजाते लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल तो दूसरी हो गया ना, विज्ञान बहुत उन्नत हो गया, साइंस इंप्रूवमेंट हो गया। तो उस समय राजा के लोग क्या कहते हैं चौहारा माने जहाँ पर चार रास्ता जो है वहीं पर आकर के बजा लोग इकट्ठा हो गया। देखो काल एकादशी होगी, सभी को क्या करना पड़ेगा? एकादशी व्रत करना पड़ेगा। चावल दाल सब्जी कुछ खाना नहीं है।
जो एकादशी व्रत नहीं करेंगे व नहीं करेंगे उसको देश से निकाल दिया जाएगा अथवा उसके मृत्युदंड तक दिया जाएगा। राजा के ऐसे निर्देश है। इसलिए लोग जैसे भी हो ऐसे हो सभी लोग एकादशी करने लगे और राज्य में और भी सुसमृद्धि बढ़ने लगे। धन संपत्ति प्रजा को सुख समृद्धि। देखो एकादशी पालन करो। आपके घर में कोई दुख आ रहा है कुछ भी हो रहा है एकादशी पालन करो देखो सब दुख हरण हो जाए नष्ट हो है। यहाँ भी कोई मरने वाला है उसके प्राण नहीं छोड़ रहे है। एक एकादशी के व्रत आप उसको स्थापन करके दे दो। तुलसी पत्ता गंगा जल और तिल हाथ में रख करके बोल दो ये मैं जीवन में यदि कभी निर्जला एकादशी क्रिया उस एकादशी व्रत के फल आपको मैं देखो मैंने कई जगह भी देखा आज देखो देखो एकादशी व्रत के कितने महान है। बहुत समय की वास्तव में सत्य है। देखो आइए कथा में सब लोग बढ़ माया देवी बोले अच्छा मेरा सब चपट कर दिया है। माया देवी ने क्या सुंदरी के रूप बनाया युवती रूप बनाया है 16 साल की लड़की के रूप बनाया। एक दिन रूपमांग राजा ने देखी वन में गए शिकार करने के लिए। पहले राजा लोग जो है वन में जाते थे शिकार करने के लिए पशु शिकार करने के लिए। एक्चुअली पशु शिकार का उद्देश्य नहीं था वन में इसलिए शिकार करने के लिए जाते थे। उस समय चोर डकैत जो है जंगल में छुपे रहते थे। इस बहाना से राजा जाते थे और चोर डकैत के जो है पकड़ते थे। चलो राजा ने किया कि एक हिरण के पीछे दौड़ा और हिरण दौड़ते से भागे बहुत दूर तक जंगल की तरफ चले गए। राजा को देखा क्या सारी तरफ घना जंगल है रास्ता कहाँ नहीं जाने की रास्ता नहीं। इधर से और कभी जंगल में गए राजा ने देखा क्या एक जगह में जो है एक सुंदरी लड़की जो कौन थी वो सुंदर लड़की के वहां थी और रो रही थी सिसक सिसक करके। राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो। वो कहने लगे देखो मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों क्यों निकाल दिया। जो मेरा एचपी ग्रह की जो है चार दोस्त है जिसके साथ मेरा शादी होगा और वो मर जाए इसलिए मेरे साथ शादी करना नहीं चाहते। इसलिए मैं क्या करूं मेरे घर से माता पिता बोले जा घर से तुम निकाल है। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूं आत्महत्या करने के लिए। राजा रूपमांगद बोले देखो चिंता मत करो मैं तुमको शादी करूं मेरे साथ चलो देखने में सुंदरी है। और उस जंगल में राजा ने क्या कि रूपमांगद राजा ने क्या कि उनके साथ गांधर्व मत से विवाह कर लिया। गांधर्व मत जानते हो माला बदल कर लिया। अच्छा महाराज किंतु उस समय रानी ने कहा दिया माने वो पहले देखो आपके समय विवाह कर सकती हो एक शर्त है क्या मेरे इच्छा के विरुद्ध में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जैसे चाहूं ऐसे जिसे कहता है क्या बोलते हैं कोई हट नहीं वो हट मेरा बुढ़िया से निकलते नहीं। आप भी जानते हैं कौन सा हट हाँ देखो बोल रहे हाँ समझ में आते नहीं के। अच्छा राजा ने की बोले अच्छा ठीक है मान बोले आगे राज्य में आगे पर देखो बड़ी रानी जो है धर्मांगद के जो माता जो बड़ी रानी जो है उनके गुरु साथ स्वागत किया है। चल ऐसे करते करते 10वें दिन आ गए। मैंने कहा दिया 10वें के दिन एकादशी के पहले दिन क्या होते हैं 10वें दिन। 10वें दिन राजा के लोग जो है ढोल बजा रहे सब लोग इकट्ठा हो गया। बाद क्या है बोले काल एकादशी हो सबको एकादशी पालन करना पड़ेगा। जो एकादशी नहीं करेगा वह करेगी उसको देश से निकाल दिया जाएगा। इतने समय वो छोटी रानी गई ना उनको सुनाई पड़ी यहाँ एकादशी फेकादशी मैं नहीं करती है। बस उन्हें कहा दिया क्या
मैं एकादशी नहीं करूँ और एकादशी के दिन और भी उल्टी सीधी मैं खाते रहूँ। नहीं आपको भी करने नहीं देंगे। अच्छा सुनो, और राजा के कान में जाके बड़ा सबसे समय हो गया ना, राजा के पास राजा आकर के बोले ये रानी तुम यदि एकादशी नहीं करो तो राज्य में कोई नहीं करेगा। बोले महाराज आपकी तो पत्नी नहीं करती, छोटी रानी तो नहीं कर रही है, हम लोग क्यों करेंगे? 46 गाड़ी हटाना है। 76 45 गाड़ी नंबर जो है उसको क्या कर रहे हटाना, इसके बाद हाथ उठाएंगे और हाँ वरदान बिहारी लाल की जय। देखो उस समय महाराज ने आकर के रुक्मान आकर के बोले ये छोटे तुम एकादशी पालन करो। बोले एकादशी कहाँ लिखा है शास्त्र में? सारे ब्राह्मण के पैसा दे करके बोले एकादशी के तो सब बाबा जी के करना चाहिए है, स्त्रियों के एकादशी करना ही नहीं है। कुछ लोग कहते ना बोले कुमारी का तो लड़कियों के एकादशी करना ही नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसे पेशाचार भी कर दिए, अरे साधु के चरण मत छू, कहते ना हाँ हाँ तू छोटी लड़की हो साधु के चरण मत छू। अरे शास्त्र में लिखा है जिनकी दर्शन होने से भगवान का प्राप्ति हो जाता है, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे को है। तो देखो लोग कहते नहीं साधु के पर्स मत करो, बाद में साधु के पर्स करो तो तुम्हारे साथ पाप नष्ट हो जाएगा है, इसलिए भी कहते माया भी उसी प्रकार की। इसी प्रकार देखो वो माया देवी थी ना छोटी जो छोटी जो रानी जो है वो ब्राह्मण ब्राह्मण के पैसा देकर बोल दिया ये स्त्रियों की ये करना नहीं चाहिए, बेसिकली युवती स्त्री है ना, हाँ उनकी एकादशी करना नहीं। एकादशी कौन करेगी? पर कौन करेगा? जो बुढ़ा हो गया है। और ये बाबा जी लोग करें, ये साधु के काम तो कुछ नहीं है, काम क्या है? बार रोज खाता पीता है घर में सारे सब कोई काम का नहीं। इसलिए ये संत महात्मा करे एकादशी पालन है। आज समझ में गृहस्थ के लिए तो बिल्कुल करना नहीं है एकादशी, किसी करना नहीं चाहिए, गृहस्थ के लिए करना नहीं चाहिए। भाई एकादशी करे नहीं खाए तो दुर्बल हो जाएगी, शरीर वीकनेस हो जाएगी, नहीं चाहिए है। ये सब शास्त्र में कहाँ सब कथा, ये सब पेट भरने की कथा है सब है। कुछ लोग जो है पेट भरने के लिए गंदे खाते हैं, किंतु राजा कहने लगे हे रानी नहीं। देखो संत बालखंड ऋषि ने कहा मैंने पूरे जन्म में अज्ञान रूप में अनही एकादशी करने पर ये फल मुझे प्राप्त हुई, एकादशी करने पर। महान को छोटी रानी बोले मैं तो एकादशी नहीं करूं, और एकादशी के दिन उल्टी सीधी और करने बोले उस दिन शराब पी, उस दिन अंडा खाएंगे, उस दिन मैं मांस आदि है। हाँ आशा जी ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे कुप्रथा जो है बोले एकादशी के दिन और भी अमिष खाओ है। देखो ऐसे ऐसे लोगों की कुविचार है, किंतु महाराज कहने लगे नहीं एकादशी करो। अंत में रानी कहने लगी देखो मैं एकादशी करूंगी, एक शर्त क्या? देखो आप रूपांगद और उनके पत्नी बड़ी जो महारानी है एक ए लेकर गए, क्या बोले आरी, आरी समझते हो लकड़ी काटते ना ऐसे, क्या बोलते हैं उसका आरी लेकर के आओ और अपने बड़े जो बेटा क्या नाम है धर्मांगद के है उनके सिर को काटे, पर हंसते हुए आंख से खून आंसू ना, तब मैं एकादशी है। किंतु देखो धर्मांगद उनके बेटा और उनके पत्नी बड़ी रानी कहने लगे महाराज देखो महाराज किसी अवस्था में एकादशी के आप छोड़िए,
है? मेरे पुत्र मर जाए कोई बात नहीं है, किंतु एकादशी स्थापना की महाराज। बेटा भी करने लगे, धर्मांतर भी करने लगे और बड़ी रानी भी है। राजा ने कहा ऐसे, बोलो रूपांगद महाराज की जय। देखो सारे लोग एकत्रित हो गए राजसभा में, है? ये आज महाराज रूपांगद अपने बेटा धर्मांगद के सिर पर है, है? एक तलवार पे काट दो कोई बात नहीं है, आइए धीरे धीरे। एक तरफ महाराज और दूसरी तरफ बड़ी रानी। आप देखो, देखो उसको देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, स्वयं शिव जी भी प्रकट हुए। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? इस जगत में कोई माता पिता है अपने बेटा के पत्ता को ऐसे काट, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए और स्वयं शिव जी भी प्रकट हुए और सब लोग बैठे और उनके सिर पर देखो, धर्मांगद के सिर पर महाराजा ने ऐसे आरी को रख दिया। एक तरफ बड़ी रानी और एक तरफ महाराज खड़े हैं। इतने समय शायद भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो अब वो छोटी रानी जो है हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम करके पीछे हट गई। कहते महाराज काटी का जोड़ो, देखो जय जयगान होने लगे। ये किस प्रकार धर्म के लिए, रक्षा के लिए अपने पुत्र के बलिदान के लिए किया। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जहां पर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं माया उससे हट जाती है। उससे उन्हें स्वयं कहने लगी, छोटी रानी कहने लगी, मैं कोई आपकी रानी नहीं है, मैं साक्षात माया देवी हूं। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं ये नाटक लोग कहते हैं, तो उसमें कोई लिखा है। देखो आश्चर्य की बात, इसलिए तात्पर्य की शिक्षा क्या है? इसमें तो बहुत करते हुए तो बहुत विशाल होकर लिखा है। मैंने इसे संक्षेप में कहा कि किसी अवस्था में एकादशी को छोड़ना नहीं है। एकादशी सब लोग पालन करें, कोई बात नहीं। आजकल तो मैंने प्रातःकाल में कहा था फलाहार ले है, आज भजन की है। महाप्रभु ने कहा आकंत करिया, आकंत करिया, आकंत करिया बोल करो प्रसाद से ना चलो भक्त संगे नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकादशी की महिमा है, इसमें सभी लोग एकादशी पालन करें। ये एकादशी साक्षात भगवत तत्व है। विश्व शक्ति स्वरूपिणी साक्षात एकादशी है। जैसे हम कथा पुराण में कथा है, मूर एक दैत्य था, वो शिव जी का आराधना, शिव जी का आराधना करके उन्हें शिव जी के बोले मुझे वर दी, परम गुरी। अरे शिव जी बहुत भोले होते, शिव जी के पूजा करो ना, थोड़ा एक पत्थर चढ़ा दो और थोड़ा गंगा जल डाल दो, देखो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं परम गुरी परम, न आगे न पीछे देखते हैं। इसलिए लोग तो अधिक रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, पानी डालो है। शिव जी के कुछ करना नहीं, एक बेलपत्ता चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी गंगा जल, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर रूप में देखा जाए कि अपराध न देखते हैं। शिव के उपासक जो होते हैं कौन होता है? असुर होता है। हाँ, कुछ भक्त तो होते हैं, मैं नहीं कहा सब उसके अधिक रूप में है। कहीं आप मेरा विचार को गलत मत समझिए। जैसे कहते महाराज मैं शिव पूजा के मैं थोड़ी वसूल हूँ, ऐसे नहीं कर, आप वसूल नहीं, बात बात प्रोफेशनल है। तो शिव जी के पूजा को कौन कौन वसूल था? नाम क्या बताया? मूर नाम से वसूल था। शिव जी बोले परमपुरी वर मांगो, कहते मुझे अमर वर चाहिए। भगवान
शिव जी बोले मैं तो अमर वर दे नहीं सकते। तो अच्छा ठीक है, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? शिव जी बोले सर्वश्रेष्ठ देवता विष्णु है। तो ठीक है, विष्णु भी मुझे मार नहीं सके, ऐसे बोल। शिव जी बोले एवं वस्तु, चलो तुम्हें विष्णु भी मारेंगे। तो अब वो मूर्ख दैत्य बहुत उद्दंड हो गए। क्यों? अरे जब विष्णु नहीं मार सकते हैं तो कौन मुझे मारे? सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? शिव जी ने कहा दिया विष्णु, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु जी नहीं मार सकते, ना ब्रह्मा शिव ना कोई मार सकते। इसलिए एक तरफ तो मैं क्या बन गया? क्या बन गया? अमर बन गया। मरी मान नहीं सकते। और इसलिए वो मूर्ख दैत्य सबके ऊपर अत्याचार करने लगे। असुर के स्वभाव होता है, दुराचारी होते हैं, असुर के स्वभाव है। इसलिए गीता में भगवान कहते दो भूत सर्कल के वस्मिन् दैव आसुरी एव च विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुरी तद्वज्य। गीता के श्लोक है, ये गीता के श्लोक और पद्म पुराण के श्लोक एक जैसे। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होता है, दो भूत सर्कल के वस्मिन् दैव आसुरी एव च। जो दैव भाव संपन्न है उसके देवता पाते, और उसके विपरीत जो है उसके असुर पाते हैं। ये दुष्ट मूर्ख क्या करने लगे? सबके ऊपर अत्याचार करने लगे। सभी लोग त्राही त्राही करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए? अरे ये तो भी ब्रह्मा शिव आदि भगने लगे। क्या करें? इस समय समस्त देवता लोग भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु विचार करने लगे, देखो शिव जी मेरा परम भक्त है। वैष्णवानां यथा शंभु, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? आपके नाम नहीं आ रहे, मेरे नाम नहीं आ रहे, किसका नाम आ रहे? शिव जी है। वैष्णवानां यथा शंभु, शिव जी है। इसलिए विष्णु विचार करके शिव जी मेरा परम भक्त है, और मेरे परम भक्त शिव जी को देना क्या? मैं भी इसको मार दूं। इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया? उनके साथ युद्ध कर लिया। भगवान विष्णु ने जानबूझ करके उनको छोड़ दिया, दो चार थप्पड़ मार करके। भगवान विष्णु के हाथ में क्या क्या अस्त्र है? गदा है, चक्र है, शंख है, गदा के द्वारा उसकी इतने पिटाई करने लगे, वो भग गया। क्यों? भगवान चाहे तो चक्र के द्वारा उसको गला काट सकते कि नहीं सकते, किंतु शिव जी के वचन रखने के लिए इसलिए मूर्ख दैत्य के गला पर नहीं काटा, छोड़ दिया। दो चार पिटाई कर देते ना, दो चार पिटाई कर दिया तो छोड़ दिया। फिर वो आ जाते हैं, फिर आ जाता है। फिर भगवान विष्णु ने क्या कि गदा के द्वारा इसके इतना पिटाई किया वो भर गया। फिर आने लगे। भगवान विष्णु ने विचार करके क्या किया? चलो एक दिन भगवान विष्णु ने क्या कि एक गुफा में जाकर के, पर्वत के गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु जो निद्रा में विश्राम कर रहे थे, कहाँ? पर्वत की गुफा में। मूर्ख दैत्य विचार करने लगे, ओह ये उत्तम समय है, मैं भगवान विष्णु की मार डालूं। ऐसे विचार करके मूर्ख दैत्य ने क्या की? भगवान विष्णु के आक्रमण करने लगे। किंतु भगवान विष्णु तो सब जानते हैं, काल भगवान को सब जानते हैं, तथा भी जानबूझ करके जो निद्रा में विराजमान रहे। थोड़ी बात, भगवान विष्णु जो निद्रा से उठे, देखा क्या? मूर्ख दैत्य के शरीर के खंड विखंड उन्हें चारों तरफ पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर मस्तक इधर उधर पड़ा हुआ था। भगवान विष्णु ने क्या इसको किससे मारा? और देखा, थोड़ी आगे देखा क्या? एक सुंदरी रमणी जो है बहुत मानो 12 साल की लड़की जैसी, देखने में इतने सुंदरी है, सपने वर्णन है।
और वो हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु के निकट खड़े हुए स्तव स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा, देखो ये असुर मूर्ख दैत्य को किसने मारा? तो वो कहने लगे, हे भगवान मैं नहीं, तो तुम कौन हो? हे प्रभु मैं आपसे उत्पन्न हूं, मेरे जन्म कहां से हुई? आपके शरीर। मैंने देखा कि आप जोग निद्रा में जब सोए हुए थे और ये मूर्ख दैत्य आपके ऊपर आक्रमण करने लगे, तो मैं आपके शरीर से निकल करके मैं इनको मार। तब भगवान विष्णु कहने लगे, परम बुरी वर मांगो। मैं जो कार्य कर नहीं सकता था तुमने कर दिया, क्योंकि शिव जी के वर है, शिव जी ने वर दिया मूर्ख दैत्य के भगवान विष्णु मार नहीं सकते, और विष्णु की शक्ति मानो कोई से जिसे भगवान विष्णु कहने लगे, हे सुंदरी परम बुरी वर मांगो जो चाहो मैं दूं। तो उस समय कहने लगी, हे भगवान विष्णु आप मुझे वर देना चाहते हैं, यह वर दे। जैसे आपके लोग जगत के लोग पूजा करते हैं, आपके भांति आपके बराबर सभी लोग मेरा पूजा करें। हाँ ये गाड़ी दे और तब डबल 189 जिसकी गाड़ी है हटा लीजिए। डबल 1 गाड़ी किसके है ना, बास निकालेंगे। किसी का है क्या? अच्छा हाँ भूल गया तो देखो, छोटा सी आइंस्टाइन की कथा था ना, वो एक बार क्या किया, अपने टेलीफोन ये नंबर भूल गया, तो उसने क्या कि उसकी कथा आ गया, तो उसने जो वो अपने ये देखने लगी, क्या बोले डायरी देखने लगी। तो कहने लोगों ने बोले आप तो इतना विद्वान है, ये कि बोले ये छोटी मोटी क्यों याद रखे? बोले डायरी में जो मिल जाता है इसके ब्रेक में क्यों रखे? इसलिए कभी कभी आप अपने गाड़ी के नंबर भूल गए तो क्या कर लिख करके रखते ना। चलो हाँ समय। अच्छा सुनो कथा को मैं सुनाऊं। क्या बोला? देवी ने बोला आपकी भांति जगत में हमारा पूजा हो है। तब भगवान कहते कि ममस्तु, बोले आपके नाम में दे दिया क्या? एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में क्या है? जैसे भगवान की पूजा होती है उसी प्रकार एकादशी तिथि है। इसलिए एकादशी तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पावन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन कई नाम से कहा जाता है। क्या क्या नाम बताया? एक तो एकादशी नाम लोग जानते हैं, और दूसरी क्या है? माधव तिथि कहा जाता है, हरिवास तिथि भी कहा जाता है, उपवास। हरिवास शब्द के क्या है? हरि के निकट में वास करना, उपवास। उपवास समीपे वास इति उपवास, समीप में निकट में वास करो, भगवान के निकट में वास करो। जैसे आप आज जो भगवान के निकट वास करेंगे नहीं करेंगे है? कैसे? भगवान की कथा के, भगवत नाम के है। ये बताए उपवास केवल खाना पीना खाए नहीं है। चंद्र महाराज ने उपवास किया, निर्जल उपवास किया, और भगवान के भजन नहीं किया, भगवत कथा श्रवण नहीं किया, बोले बेकार है। अरे फल मूल खा करके यदि भगवान मिल जाए, कितने बंदर हमारे गुरुदेव उदाहरण देते, हमें गुरुदेव हम सही मारे उदाहरण देते, बोले फल मूल खा करके यदि भगवान मिल जाए है, कितने बंदर। एक किसान ने कहने लगे, सुन देखो गाय के दूध सबको पीना चाहिए है। तो गाय के दूध सब क्यों? गाय के दूध पीने से क्या होता है भाई? बुद्धि बढ़ता, बुद्धि होता है। भैंस के दूध नहीं। हाँ ये प्रबल नहीं, जिस भैंस का काम है करके महाराज
मेरा तो छप्पड़ हो जाएगा सब। है किसके दूध पीना चाहिए? गाय। है तो एक समय एक छात्र उठ करके बोले महाराज कल ये आप उल्टा किसका ले? देखो यदि गाय के दूध पीने से बुद्धि होता है तो बछड़ा जो है 1 साल तक गाय के दूध में वो बछड़ा वो मूर्ख रहता। अच्छा है कि नहीं? समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? अरे जाओ बोलो, आप हिंदी में बोलो, मैं जो बोला अरे समझ क्या बोला? क्या बोला? गाय का दूध पीने से अगर बुद्धि बढ़ती है तो उनकी बछड़ा जो वो भी तो 1 साल से ये कहाँ ये सब चुटकी है। हाँ क्या करना चाहिए? क्या बोला? हाँ? उपवास उपवास सबसे करते समीपे वास, निकट में वास करो। किसके निकट में? भगवान के निकट में सबसे तरीका क्या है? भगवत कथा श्रवण है। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, बहुत सुंदर कथा बताई। चलो बावन वर्ष जब हम लोग बैठते थे ना, बहुत सुंदर कथा बताते। देखो भगवान की सबसे निकटतम सेवा क्या है जानते हो क्या? प्रसाद से। अच्छा है कि ये भगवत प्रसाद जो है भगवान से अभिन्न है। ये कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सल्पुण्य पदामराजन विश्वास नहीं बजायते। भगवान की प्रसाद जो है ये भगवान से अभिन्न है। आप भगवत प्रसाद आते हैं ये भगवान से निकट हो गए कि नहीं होते? समय भी हो गए। हाँ प्रसाद सेवन करो है, किंतु आज कौन सा प्रसाद? फलाहार प्रसाद सेवन करो। अनुकल्प बृहद कल्प नहीं, अनुकल्प। किंतु हम लोग की में तो बृहद कल्प ही होता है। और दिन में जितना मिलता नहीं है एकादशी में बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ प्रसाद ग्रहण, प्रसाद बुद्धि करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जे दिन में प्रसाद सेवन करीते होय सकल प्रपंच जय। देखो प्रसाद सेवन करो, खाओ मत। हम एक कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते नाम मत करो। क्या करो? नाम सेवन करो। वैष्णव जो है उनकी शब्द की यही तात्पर्य क्या करना? क्या बोला? नाम मत करो, हरिनाम मत करो। क्या करो? हरिनाम सेवन करो। नाम सेवा क्या करोगे? नाम सेवा। आप जो नाम करते हैं ना, कहते हैं मैं नाम सेवा भगवान। प्रसाद खाओ मत, प्रसाद क्या करो? सेवन करो। आज वैष्णव की लैंग्वेज जो है दूसरी होता है, इसलिए लोग समझते नहीं है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने मैड्रास एक हॉल में 1.5 घंटे तक प्रवचन दिया और उसमें सब बड़े बड़े सब विद्वान लोग प्रभुपाद की जीवन रुचि में लिखा क्या दीजिए। देखो 1 घंटा प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद ने पूछा, भक्ति प्रभुपाद ने पूछा मैंने जो कहा आप लोग समझ में आया? बोले कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों? बोले ये शब्द तो हम सुना ही नहीं। जैसे हमने कहा हरिनाम मत करो। क्या करो? हरिनाम सेवन करो। लोग ने समझ में नहीं आता सेवन क्या है। प्रसाद खाओ मत, प्रसाद क्या करो? सेवा करो। देखो ये सेवा शब्द बड़े बड़े पंडित लोग समझ, बड़े बड़े पंडित लोग समझ पाएंगे। बड़े प्रसाद खाते हैं, खाना खाते हैं। अरे नहीं, प्रसाद सेवा। इसलिए वैष्णव के शब्द के लैंग्वेज में अलग अर्थ है। आज ये समझ है। जैसे आज मैं सुबह कहा था ना, देखो माता ने कितने सेवा की है। हाँ अभी कथा के उमा के सामने कर एक हमारे मध्य जो है, एक बार हमारे गुरुदेव के साथ अमन से मांग के निकले, जाकर के बोले गुरुदेव देखो ब्रह्मचारी आपके कितने सेवा करते, आपके पैर दबाते हैं, आपके रस्सी बनाते हैं, आपके कपड़ा धो देते हैं। हम स्त्री होने के नाते हमें कोई सेवा नहीं है। शास्त्र विधान है नाम सेवा करो, हरि कथा सुनो
और प्रसाद। हाँ? इसलिए उपमा दीदी क्या बोली, अब मैं ऐसे करूं, अगले जन्म में क्या बनूं, ब्रह्मचारी बनूं। वहां दी सुनाएंगे आपके पास, मैं उनके पास सुना रही हूँ उनकी कथा। गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा, बोला नहीं, बॉडी मुझे बुला के बोला तुम्हारा एक बात सुन के मेरा बहुत दुख हुआ, तुमने क्या ब्रह्मचारी, तुमने क्यों ऐसे बात बोला। देखो, अरे आप स्त्री जाति वाले के स्वाभाविक जो सेवा बनती है, एक पुरुष में सेवा बनती नहीं। बाकी शब्द नहीं है कि नहीं, एक माँ का जो गृह में सेवा करती है, उनकी तुलना करके देखो, है कितना सेवा करती है, वास्तविक सत्य। और देखो परमार्थी जगत में देखो, गोपियां कितने सेवा करती है, इसलिए कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं है। कृष्ण के लिए देखो कितने सुंदर सुंदर क्या बना करके लाते, पकवान बना करके लाते। जो भगवान के प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए, सुंदर सुंदर रसिक बनाओ, है आज में। हाँ, माता में ये कला है, पुरुष में है क्या, दो चार में होगा सर, बहुत कम। मैं नहीं कहता सब पुरुष में नहीं है, ये नहीं कहा, क्षमा करें, किंतु माता में ये स्वाभाविक वृत्ति है सेवा की वृत्ति। देखो इनके बेटा है, बेटी है, ये सब है, और क्या नाम है, गौरांगी है। अच्छा बड़ी वजह ये केशव जो है क्या कहे, भाई मेरे लिए एक गिलास पानी दिया है, क्योंकि ये छोटी बहन जो है वो कभी नहीं कहेगी ये केशव भैया मुझे, ये स्वाभाविक आप देखना, धरनी देखना है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में स्त्री जाति की सेवा के लिए ये पुरुष में नहीं होता है, कहीं व्यतिक्रम हो सकता है, किंतु अधिक रूप में देखो स्त्री में सेवा की वृत्ति दिखाती है। गोपी उसके उदाहरण देते हैं, गोपियों की ये सेवा वृत्ति कितना भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, गोपियों पर, क्यों, उनकी सेवा की वृत्ति दिखाती है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, जो जिसमें सेवा है, वास्तविक सत्य है। इसलिए सभी माताओं की मैं भी प्रणाम करता हूँ, वे लोग भी कृपा कर। जिस आज प्रातः काल में कहा ना, क्या करे, अरे संन्यास मंत्र की तात्पर्य क्या है, वही तो गोपी भाव प्राप्ति करना है। गुरुदेव ने कहा हम जो मंत्र जप कर रहे हैं, किस मंत्र, किस क्या भाव प्राप्ति करने के है, गोपी भाव। स्त्री शरीर बिना भगवान की सेवा नहीं होती, अच्छी सेवा नहीं, सर्वश्रेष्ठ सेवा स्त्री से। शायद आप लोग गलत न समझे, नेगेटिव मत जाइए, पॉजिटिव में आइए। भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा किसमें होता है, उस भाव से है। यहां तक भी देखिए जागृत पत्नी की कथा जो सुना कि नहीं सुना, हमारे गुरुदेव जो है इस कथा को बार बार पाठ करते हैं। मथुरा के रहने वाले जागृत ब्राह्मण जो है सर्व सुख प्राप्ति करने के लिए और स्वाहा करते, और वो बालक ने जाकर के कह दिया हमें भजन कराइए, उनको भगा दिया। कृष्ण ने कहा जाओ माताओं के पास जाओ, भागवत में है, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद में आई थिंक 22nd चैप्टर में, 23rd चैप्टर में पढ़िए जागृत पत्नी को बात है। और जब ये सखा लोग जब कहने लगे कृष्ण बलराम अशोक वाटिका में आए हैं, देखो उस समय जागृत पत्नियां जो है, देखो सारे भजन सामग्री की जो है, जो विष्णु पूजा के यज्ञ के आहुति देने के लिए तैयार है, और उसको लेकर के कहां चल गए, अशोक वाटिका में, जहां पर कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे थे सखाओं के साथ। और कितना सुंदर असें भगवान की कृपा, ये हजारों उदाहरण है। कोई बोले थे स्त्रियों में जो सेवा बनती है वो, हाँ कोई भी स्त्री का सुन रखा की है वो तो दूसरी बात है, तो हम सब स्त्रियों के नहीं कहते हैं। हाँ समय को होता रहेगा, एकादशी तिथि है ना, इसीलिए माताओं की जो है सम्मान, हमारे भक्तिमान ठाकुर कहते हैं जिस देश जितने परिमाण माताओं की सेवा, ये माताओं के सम्मान देते हैं, उस देश उतना ही परमात्मा श्रेष्ठ है। इसके
इसके मतलब नहीं है माता ऊपर चढ़े सिंह पर चढ़ जाते हैं। ये कहीं की तात्पर्य है, तात्पर्य है सदियों के हम सम्मान करें। पंचाग्नि पास परिदान बोलो एकादशी महादेवी जय जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सीता गौर हरि नवद्वीप आ रही कि